दोस्तों आज के वीडियो में 2022 के अगस्त के मंथली करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 220 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को किस IIT ने डेवलप की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी IIT हैदराबाद। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, इसको ट्रांसप्लांट किया गया था रेबिट्स आई में और इसको डेवलप करा है LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, IIT हैदराबाद एंड सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो आई डोनेशन के टाइम पर आई का कॉर्निया वाला पार्ट को डोनेट किया जाता है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है कॉर्निया पार्ट आई का। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सलाइन वाटर लालटेन? तो भारत के पहले खारे पानी के लालटेन का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रोशनी। तो इसका रोशनी नाम है और ये इंडिया का पहला सलाइन वाटर लालटेन है और इसमें सी वाटर का इस्तेमाल किया गया था इलेक्ट्रोलाइट के रूप में फॉर पावर जनरेशन और इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्टर फॉर अर्थ एंड साइंस जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम है सुपर वसुकी। तो सुपर वसुकी ये लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन है इंडियन रेलवे का, जिसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर। इसमें टोटल 295 डिब्बा है। इसको ऑपरेट किया जा रहा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा, जिसकी हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च इन विच सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र के पुणे में। तो इसको पुणे में लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह के द्वारा और इस बस को डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR एंड KPIIT लिमिटेड के द्वारा। हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स? तो 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है रणवीर सिंह। तो 67 फिल्म फेयर अवार्ड्स, इसके विनर्स की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह उनके मूवी 83 के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन मिमी के लिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है शेरशाह एंड बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में बी प्राक। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बेंगलुरु ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप टेक्नोलॉजी हब्स इन एशिया पैसिफिक रीजन? तो एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप टेक्नोलॉजी हब्स की लिस्ट में बेंगलुरु का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सेकंड। तो एक रिपोर्ट जिसका नाम है टेक सिटीज़ द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल इस्टेट, इसको पब्लिश किया गया था एक प्रॉपर्टी कंसल्ट कशमन एंड वेकफील्ड के द्वारा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एशिया पैसिफिक रीजन में टॉप टेक्नोलॉजी हब्स कहाँ हैं? तो बीजिंग एक नंबर पे हैं जो कि चाइना की कैपिटल है एंड दूसरे नंबर पे बेंगलुरु, उसके बाद है चेन्नई, दिल्ली एंड हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो भारत में किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड का हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। तो हरिद्वार ये उत्तराखंड में स्थित है और ये एक होली सिटी है। इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड बाय नीति आयोग अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा 2018 में। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को उसके परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 5 पैरामीटर्स। तो कौन कौन से 5 पैरामीटर्स है? तो डिस्ट्रिक्ट्स के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और ये 30% वेटेज रखता है। दूसरे नंबर पे एजुकेशन, ये भी 30%। तीसरे में है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज 20%, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट 10% एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 10%। तो ये 5 पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो इस बार रिसेंटली हरिद्वार को डिक्लेयर किया गया है एज अ बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2023? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तेलंगाना। तो बायो एशिया 2023 ये एक लाइफ साइंस एंड हेल्थ टेक इवेंट होगा और इसको 2023 में होस्ट किया जाएगा तेलंगाना के हैदराबाद में
और ये कौन सा एडिशन होगा, तो 20th एडिशन। और इसकी थीम है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी। तो भारत का पहला नाइट सफारी ये सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी इसको सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में। अगर बात करें दुनिया का पहला नाइट सफारी तो ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, तो सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन 2022 यूनेस्को पीस प्राइज़। तो 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है एंजेला मार्कल। तो एंजेला मार्कल ये फॉर्मर जर्मन चांसलर थी। हाल ही में इनको यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया है फॉर हर एफर्ट्स टू वेलकम रिफ्यूजीज़। अगर बात करें यूनेस्को की तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में एंड प्रेजेंट टाइम इसका हेड है ऑड्रे अजोले। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन। तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन को लॉन्च किया गया है जर्मनी के द्वारा। तो जर्मनी आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है बर्लिन एंड करेंसी है यूरो। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द लिबर्टी मेडल 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वोलोदिमिर जेलेंस्की, जो कि प्रेजेंट टाइम यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। और 2022 का लिबर्टी मेडल इन्हीं को दिया गया है फॉर हिज हीरोइक डिफेंस अगेंस्ट रसिया। और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर NCC के द्वारा, जो कि USA में स्थित है। अगर बात करें 2021 के लिबर्टी मेडल की तो इसको जीते थे जिम्मी लाई हांगकांग के एंड सऊदी अरेबिया के लौजेन अल हथलोल। PM मोदी अनवील्ड एशियाज लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन विच सिटी। तो एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हाल ही में PM मोदी ने इसको अनवील करा है। कहाँ पे, तो हरियाणा के फरीदाबाद में। तो इस हॉस्पिटल का नाम है अमृता हॉस्पिटल और ये एशिया का लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है। इसमें टोटल 2600 बेड्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप सेटअप किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किया जाएगा और इसको डेवलप किया जाएगा ऑन द आइडिया ऑफ सिंगल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। एंड ये जो एजुकेशन टाउनशिप होगा ये हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे यूथ को एंड यूथ को प्रोफेशनल स्किल भी प्रोवाइड करेंगे। डूरंट कप इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी फुटबॉल। तो डूरंट कप ये एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट होता है एंड 2022 का डूरंट कप ये 131st एडिशन होगा और इसका टाइटल स्पॉन्सर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और ये कब से कब तक चलेंगे, तो 16 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक। और ये कहाँ पे हो रहा है, तो 3 जगह पे हो रहा है, तो कलकत्ता, गुवाहाटी एंड इम्फाल। अगर बात करें 2021 के डूरंट कप की तो इसको जीता था गोवा फुटबॉल क्लब ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट काउडंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो काउडंग टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट यानी कि गाय के गोबर से कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया राजस्थान के संचौर में और इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर गोवर्धन स्कीम। और ये जो प्लांट है इसमें हर एक दिन 100 टन्स ऑफ काउडंग को इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रोड्यूस बायोगैस। और ये सारे जो बायोगैस प्रोड्यूस किए जाएंगे इस प्लांट में, इसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव फ्यूल के रूप में किया जाएगा। क्वेश्चन है विक्रम दोरईस्वामी अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल है लंदन एंड प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं रिसेंटली लिज ट्रस। एंड यहाँ पे है रिवर थेम्स जो कि लंदन इसी रिवर के किनारे बसा हुआ है। एंड यहाँ पे है इंग्लिश चैनल। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी असम।
तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि EWS चिल्ड्रेन के लिए विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट को लॉन्च करा है असम गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड इसको लॉन्च किया गया था असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा। ने हु हैज़ जॉइंड RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क टू बूस्ट फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली सेबी ने ज्वाइन करा था RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को। एंड इससे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बना था RBI के अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम इकोसिस्टम से जोड़ने वाला, ठीक है। तो अकाउंट एग्रीगेटर यानी कि AA इकोसिस्टम ये एक डेटा शेयरिंग सिस्टम होता है। इसमें कस्टमर्स के डेटा को एक बैंक से दूसरे बैंक में शेयर किया जाता है, ठीक है। और इस अकाउंट एग्रीगेटर को इंट्रोड्यूस किया गया था RBI के द्वारा। अगर बात करें RBI का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड प्रेजेंट टाइम इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। विच स्टेट्स मिथिला मखाना गोट GI टैग रिसेंटली। तो मिथिला मखाना ये बिहार का है और बिहार के मिथिला मखानों को रिसेंटली GI टैग मिला है, ठीक है। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली नरसिंहपेट्टई नागस्वरम ये तमिलनाडु का एक ट्रेडिशनल विंड इंस्ट्रूमेंट है, इसको भी GI टैग मिला है। इससे पहले खोला चीली GI टैग मिला है गोवा का। सोजत मेहंदी राजस्थान का। तमेंगलोंग ऑरेंज GI टैग मिला है मणिपुर का। गोरखपुर टेराकोट्टा उत्तर प्रदेश का। कांधामल हल्दी ओडिशा का। एंड जूडीमल राइस वाइन असम का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मार्केट प्लेस फीचर इन द मत्स्य सेतु एप्लीकेशन। तो मत्स्य सेतु ऐप में मार्केट प्लेस फीचर का क्या नाम रखा गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए एक्वा बाज़ार। तो एक्वा बाज़ार ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर है जिसको जोड़ा गया है मत्स्य सेतु एप्लीकेशन में। तो ये एक्वा बाज़ार ये फ़िश फार्मर्स को मदद करेगा और इसको लॉन्च किया गया था परसोत्तम रूपाला के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंपनी साइंड MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ NPCI इंटरनेशनल टू इंट्रोड्यूस UPI एंड रुपे इन UK। तो यूनाइटेड किंगडम में इंडिया के UPI एंड रुपे को इंट्रोड्यूस करने के लिए NPCI इंटरनेशनल के साथ किस कंपनी ने MOU पर साइन किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पे एक्सपर्ट। तो पे एक्सपर्ट ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। तो पे एक्सपर्ट ने ही NPCI इंटरनेशनल के साथ MOU साइन किया है ताकि यूनाइटेड किंगडम में इंडिया के UPI एंड रुपे को इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट सर्विस पेमेंट इंटरफेस इसको डेवलप करा था NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने और इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। एंड नेपाल ये पहला कंट्री बना था इंडिया के UPI को अडोप्ट करने वाला, ठीक है। वहीं पे बात करें रुपे कार्ड की, तो इसको भी डेवलप करा था NPCI ने 2012 में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड वोस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रसिया। तो वोस्टॉक 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज इसको कंडक्ट किया गया था रसिया के द्वारा एंड इसमें पार्टिसिपेट किए थे चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ एंड सीरिया। क्वेश्चन है विच कंपनी बिकेम इंडियाज़ 106th यूनिकॉर्न। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए शिप रॉकेट। तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि वैसे कंपनी जिसका मार्केट वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। तो रिसेंटली नियो बैंक स्टार्टअप जिसका नाम है ओपन ये इंडिया का 100th यूनिकॉर्न बना था। उसके बाद 101 फिजिक्स वल्ला बना था। क्वेश्चन है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन यानी कि नीपम मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 2021 को। तो नीपम यानी कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन इसको लॉन्च किया गया था 8 दिसंबर 2021 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
और इसका एम है टू प्रोवाइड अवेयरनेस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इट्स राइट्स टू 1 मिलियन स्टूडेंट्स। तो 1 मिलियन स्टूडेंट्स यानी कि 10 लाख स्टूडेंट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके राइट्स के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करना इस मिशन का यानी कि निपम मिशन का एम है। और यह चर्चा में इसलिए था रिसेंटली क्योंकि निपम ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, यानी कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स इन फैकल्टी को ट्रेन किया गया है ऑन आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट में 2G इथेनॉल प्लांट को सेटअप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हरियाणा में। तो 2G यानी कि सेकेंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, इसको सेटअप किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा हरियाणा के पानीपत में। और इसका एम है कि हर साल 2 लाख टन्स क्रॉप रेसिड्यूज़ को इस्तेमाल करके 3 करोड़ लीटर्स इथेनॉल को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये जो क्रॉप रेसिड्यूज़ यानी कि एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, इसको किसानों के द्वारा जलाया जाता था, जिससे कि दिल्ली एंड एनसीआर रीजन में कुछ हद तक एयर पोल्यूशन होता था। ठीक है, तो इसके कारण अब यहाँ पे एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि EBP प्रोग्राम, यानी कि इसको हम E20 के नाम से जानते हैं, इसको 2003 में लॉन्च किया गया था। एंड गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का। ठीक है, यानी कि इसमें 20% C2H5OH यानी कि इथेनॉल होंगे एंड 80% पेट्रोल, यानी कि इसमें मिलावट होगा। ठीक है, 20% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। और ये मिलावट यानी ये ब्लेंडिंग कब तक पूरा करने का टारगेट है? तो 2025 तक। तो अगर बात करें इथेनॉल की, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है शुगर कैन, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल वेस्ट से। जो वेजिटेबल या क्रॉप का वेस्ट होता है उससे प्रोड्यूस किया जाता है एंड मेनली शुगर कैन से। ठीक है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो पेट्रोल एक्सपोर्ट कम होगा, तो इससे प्राइस भी कम होंगे पेट्रोल का। पोल्यूशन क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा एंड फार्मर्स का अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगा। ठीक है, विलियम रूटो बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए केनिया। तो आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा केनिया, इसकी कैपिटल है नैरोबी एंड करेंसी है सीलिंग। एंड यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, जो कि अफ्रीका कंटिनेंट का सबसे बड़ा लेक है। यहाँ पे है तंजानिया एंड यहाँ पे युगांडा। तो लेक विक्टोरिया 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, युगांडा, केनिया एंड तंजानिया। हु बिकेम द मेंस AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुनील छेत्री। तो AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2021 एंड 2022, इसमें मेंस कैटेगरी में जीता है सुनील छेत्री और इनका ये 7th टाइटल था एंड सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जीता है। वुमेंस कैटेगरी में मनीषा कल्याण को मिला है और इनका ये 1st अवार्ड है। तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड प्रेजेंट टाइम इसके प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे। विच स्टेट या फिर UT लॉन्च्ड द उम्मीद मार्केट प्लेस इनिशिएटिव? तो उम्मीद नाम का मार्केट प्लेस इनिशिएटिव को किस स्टेट या UT ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर। तो उम्मीद मार्केट प्लेस अंडर अवसर स्कीम ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अवसर स्कीम है, इसके अंतर्गत उम्मीद मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, एंड इनको लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा। कहाँ पे? तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और ये इनिशिएटिव सपोर्ट करेगा लोकल आर्ट एंड आर्टिसंस को एंड उनको एक मार्केट प्रोवाइड करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज़ फॉर डिजिटल करेंसी ओनरशिप इन 2021? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 7th। तो अंगटेड के अकॉर्डिंग, अंगटेड ये यूनाइटेड नेशंस का ट्रेड एंड डेवलपमेंट बॉडी है। तो अंगटेड के अकॉर्डिंग 2021 में डिजिटल करेंसी ओनरशिप की बात करें तो टॉप पर है यूक्रेन, उसके बाद सेकंड पे है रसिया। इंडिया की रैंक है 7th, यानी कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 7.3% डिजिटल करेंसी के मालिक हैं। विच कंट्री हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट 44th चेस ओलंपियाड 2020?
टू वुमेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यूक्रेन। तो 44th चेस ओलंपियाड 2022, इसका मैस्कट था थम्बी, होस्ट सिटी था चेन्नई। एंड विनर्स की बात करें तो ओपन कैटेगरी में उज्बेकिस्तान गोल्ड जीता है, अर्मेनिया सिल्वर जीता है एंड इंडिया ब्रॉन्ज मेडल। वुमेंस के कैटेगरी में यूक्रेन जीता है गोल्ड मेडल, जॉर्जिया सिल्वर मेडल एंड इंडिया ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी में इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखेगा। क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 वाज इंट्रोड्यूस बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी कि खेल मंत्रालय के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2021 इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड रिसेंटली पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। और ये जो बिल है ये एथलीट्स को प्रोहिबिट्स करता है फ्रॉम इंगेजिंग इन डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो एथलीट्स जो खेल के पहले ड्रग्स लेकर खेलने जाते थे तो उसको रोकने के लिए इस बिल को लाया गया है। अच्छा, कुछ एजेंसीज है जो डोपिंग से रिलेटेड है, जैसे कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा, इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा, इसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसको सेटअप किया गया था IOC के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के 49th मुख्य न्यायाधीश बने हैं UU ललित। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो UU ललित ये महाराष्ट्र से हैं और ये 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं और इन्होंने रिप्लेस करा था NV रमन को। तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। इनका टेन्योर होता है एज ऑफ 65 ईयर्स। एंड फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल के कानिया। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन। तो सरकार का जो करप्शन होता है उसको रोकने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है। इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, और इसकी अध्यक्षता करी थी के संतानम, याद रखेगा। और ये जो CVC होता है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है। एंड प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। तो इन 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा का। इनका कार्यकाल होता है 4 ईयर्स का। अगला क्वेश्चन है, लुम्पी प्रो वैक्स यानी कि वैक्सीन हैज़ बिन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी NERC। तो लुम्पी प्रो वैक्सीन टू प्रोटेक्ट लाइव स्टॉक फ्रॉम लुम्पी स्किन डिजीज़, और इसको डेवलप करा है नेशनल इक्विन्स रिसर्च सेंटर यानी कि NERC, ये हरियाणा में स्थित है। एंड इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली में स्थित है। ठीक है, तो लुम्पी स्किन डिजीज़ यानी कि LSD ये एक वायरल डिजीज़ है जो कैटल में होते हैं और ये LSD वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो का 12th एडिशन किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गांधीनगर गुजरात में। तो 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो, इसकी थीम होगा पाथ टू प्राइड और ये इंडिया का फ्लैगशिप एग्जीबिशन है ऑन लैंड नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम। और ये कहाँ पे होंगे, तो गुजरात के गांधीनगर में। क्वेश्चन है, हु हैज़ कंडक्टेड पैन इंडिया सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज स्काई लाइट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन आर्मी। तो एक्सरसाइज स्काई लाइट इसको कंडक्ट किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा टू टेस्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम। तो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम को टेस्ट करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा स्काई लाइट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। तो इंडियन आर्मी के पास अपना मल्टी बैंड सैटेलाइट होगा विथ एडेड सिक्योरिटी फीचर्स बाय 2025।
हु बिकेम इंडियाज़ 75th चेस ग्रैंड मास्टर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए वी प्रणब। तो चेस से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो अभिमन्यु मिश्रा ये दुनिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है। उसके बाद है मित्राबा गुहा 72nd ग्रैंड मास्टर बना है इंडिया का। भरत सुब्रमण्यम फ्रॉम चेन्नई ये इंडिया का 73rd चेस ग्रैंड मास्टर बना है। एंड राहुल श्रीवास्तव 74th ग्रैंड मास्टर। एंड इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर थे चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ चेयर्ड 7th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री वोन 2022 SAFF अंडर 20 चैम्पियनशिप टाइटल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए इंडिया। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट है 2022 SAFF अंडर 20 चैम्पियनशिप और इसके होस्ट कंट्री थे इंडिया। चैंपियन रहा है इंडिया, रनर अप रहा था बांग्लादेश। तो SAFF यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसकी हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ ये राजस्थान से हैं। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। और इससे पहले कौन थे तो एम वेंकैया नायडू। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तो आर्टिकल 63 में दिया है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 में दिया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट सेल बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि इसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में है। आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट के टर्म यानी कि कार्यकाल के बारे में है और इनका कार्यकाल कितना का होता है तो 5 साल का। ठीक है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV टू कैरी ट्राई कलर इनटू स्पेस। यानी कि तिरंगे को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सबसे छोटा रॉकेट SSLV लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हमारा इसरो। ठीक है, तो SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसको डेवलप किया गया था इसरो के द्वारा। एंड अगर इसके पे लोड की बात करें तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में 500 kg तक पे लोड को कैरी कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो आज़ादी सेट यानी कि आज़ादी सैटेलाइट इसको डेवलप किया गया था 750 यंग्स गर्ल्स के द्वारा। एंड इसको लॉन्च किया गया था इसी SSLV के द्वारा। ठीक है, तो इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। एंड प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है S सोमनाथ और ये 10th चेयरमैन है इसरो के। रिसेंटली विच 2 कंट्रीज अप्रूव्ड टू ज्वाइन NATO बाय US सेनेट। तो हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किन 2 देशों को NATO में शामिल होने की मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वीडन एंड फिनलैंड। तो NATO यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एंड प्रेजेंट टाइम टोटल मेंबर्स हैं 30। एंड लेटेस्ट बना था नॉर्थ मैसेडोनिया। अगर ये दोनों कंट्री बन जाते हैं तो टोटल NATO का मेंबर कितना होगा तो 32। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। तो NATO समिट 2022 ये हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। एंड फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन NATO साइबर डिफेंस ग्रुप। तो ये कंट्री कौन बना था तो साउथ कोरिया। ठीक है, क्वेश्चन है व्हेन इज़ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड। तो हर साल हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त 1945 को USA ने पहला न्यूक्लियर बम गिराया था जापान के हिरोशिमा शहर में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। तो USA ने टोटल 2 न्यूक्लियर बम गिराया था जापानीज सिटी में। पहला गिराया गया था 6 अगस्त को और इसका नाम था द लिटिल बॉय और यह हिरोशिमा सिटी में गिराया गया था। एंड दूसरा था 9 अगस्त में द फैट मैन
और ये नागासाकी सिटी में गिराया गया था, इसलिए 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाते हैं। एंड यहाँ पे जापान, इसकी कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन। एंड यहाँ पे होन्शु आइलैंड जो कि जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है। एंड यहाँ पे है सी ऑफ जापान। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली IMD, UNDP एंड जापान कोलैबोरेटेड फॉर क्लाइमेट एक्शन इन हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज़। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 10। टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन इन 10 स्टेट्स एंड यूटीज़, IMD यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जापान एंड UNDP आपस में सहयोग किया है, कोलैबोरेट किया है, ताकि क्लाइमेट एक्शन को 10 स्टेट एंड यूटीज़ में एक्सेलरेट किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको रोल आउट किया जाएगा बिहार, दिल्ली NCR, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड यूपी में ड्यूरिंग 2022 एंड 2023। अगर बात करें इंडिया का टारगेट का, तो 2030 तक इंडिया 1 बिलियन टन्स कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर लेगा। और ये टारगेट कब लिया गया था, तो COP26 में। और ये COP26 कहाँ पे हुआ था, तो ग्लासगो में, ठीक है। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ प्रपोज्ड अ 3-man कमीशन फॉर ग्लोबल पीस। तो किस देश के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3-man कमीशन का प्रस्ताव रखा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मैक्सिको। तो फॉर ग्लोबल पीस यानी कि वैश्विक शांति के लिए मैक्सिकन प्रेसिडेंट, जिनका नाम है एंड्रेस मैनुअल, इन्होंने 3 मेंबर कमीशन को प्रपोज करा है। और इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस एंड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन है, इस्माइल 75 इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री। तो इस्माइल 75 इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंडर 75 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेगर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक आवर सिटीज़ एंड टाउन्स एंड म्यूनसिपल एरियाज़ बेगिंग फ्री, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये जो इनिशिएटिव है यह पार्ट है इस्माइल प्रोजेक्ट का। इस्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स। अगला क्वेश्चन है, अगस्त्यार मलाई एलिफेंट रिजर्व बिकेम 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का 5वां एलिफेंट रिजर्व बना है अगस्त्यार मलाई एलिफेंट रिजर्व। और ये कन्याकुमारी एंड तिरुनेलवेली एरियाज़ में स्थित है। तो अदर 4 एलिफेंट रिजर्व कौन कौन से हैं तमिलनाडु के, तो पहला है नीलगिरिस ईस्टर्न घाट, दूसरा है नीलम्बूर साइलेंट वैली, ये कोयम्बटूर में स्थित है, तीसरा है श्रीविल्पुथुर एंड चौथा है अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन है, उदार शक्ति एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मलेशिया। तो उदार शक्ति ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज था बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। एंड इसमें इंडियन एयरफोर्स के तरफ से पार्टिसिपेट किए थे सुखोई Su-30, Mk-1, Mki एंड C-17 एयरक्राफ्ट। विच इज़ द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव डेटा फ्रॉम गूगल्स EIE डाटा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी औरंगाबाद, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो गूगल का जो इन्वायरमेंटल इनसाइट एक्सप्लोरर यानी कि EIE, तो इस EIE को इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना है औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र की एक सिटी है। तो गूगल का EIE ये हेल्प करेगा सिटीज़ को टू मेज़र द कार्बन इमिशन सोर्सेस एंड टू बिल्ड अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ कंडक्टेड जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अल नज़ा फॉर विथ विच कंट्री।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ओमान। तो अन नज़ा 4 ये 4th एडिशन था और ये कहाँ पे हुआ था, तो बीकानेर राजस्थान में, बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और इसमें फोकस किया गया था ऑन काउंटर टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस कीपिंग ऑपरेशन। एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स 2022 हैज़ बिन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो विनबैक्स 2022 को कंडक्ट किया गया है इंडिया एंड वियतनाम के बीच। तो 3rd एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज यानी कि विनबैक्स 2022 यह कंडक्ट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। कहाँ पे, तो हरियाणा के चंडी मंदिर में, ठीक है। तो आपको वियतनाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है हनोई एंड करेंसी है डोंग। हु हैज़ बिन क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आर्या वाल्वेकर। तो आर्या वाल्वेकर ये इंडियन अमेरिकन हैं। इन्होंने मिस इंडिया USA 2022 का टाइटल जीता है एंड फर्स्ट रनर अप रहा था सौम्या शर्मा। अगर बात करें मिस यूनिवर्स 2022 की तो इनको जीता है हरनाथ संधू ने, इंडिया से हैं। विच प्रोमिनेंट लीडर्स लंदन होम गॉट द ब्लू प्लेग ऑनर। तो किस प्रमुख नेता के लंदन में स्थित घर को ब्लू प्लेग सम्मान मिला है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के जो लंदन होम है इनको रिसेंटली ब्लू प्लेग ऑनर मिला है। तो ब्लू प्लेग ऑनर यानी कि ब्लू प्लेग स्कीम ये इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी के द्वारा रन किया जाता है और इसके द्वारा जो लंदन में हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है उसको ऑनर किया जाता है। तो दादा भाई नौरोजी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ये फर्स्ट इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमन चीफ ऑफ द CSIR। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नल्लाथम्बी क्लेसेल्वी। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो हाल ही में न्यूज़ में था ये किस स्टेट में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। और ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा होगा, ठीक है। विच कंट्री होस्टेड SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। SCO यानी कि संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 इसको होस्ट किया गया था ताशकंद में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। SCO की बात करें तो संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हीरो ऑफ टाइगर हिल। तो द हीरो ऑफ टाइगर हिल इनके लेखक है योगेंद्र सिंह यादव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आशुतोष राराविकार। अगला क्वेश्चन है सारेक्स 2022 रेस्क्यू एक्सरसाइज को कहाँ पे कंडक्ट किया गया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी चेन्नई में। तो हाल ही में सारेक्स 2022 ये एक रेस्क्यू एक्सरसाइज था। इसको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया था चेन्नई में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड CM उद्यमन खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो इस स्कीम को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है हर महीने 1500 रुपया स्पोर्ट्स पर्सन को जिसकी उम्र है 8 से 14 वर्ष। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट विल बी ओपन इन विच स्टेट। तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में खुलेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। तो दुनिया का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, यह वेस्ट बंगाल में खुलेगा। एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 हैज़ बिन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी USA। तो वज्र प्रहार 2022
इस साल इसका 13 एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, और ये कहाँ पे हुआ था, तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। हु बिकेम द फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर टू कंप्लीट 950 विकेट्स, तो 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन, ये इंग्लैंड का खिलाड़ी है। अगर स्पिनर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन। हु हैज़ वॉन 2022 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप सिंगल टाइटल, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विक्टर एक्सेल्सन। तो 2022 BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन चैम्पियनशिप था, इसका होस्ट कंट्री था जापान। विनर्स की बात करें तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है विक्टर एक्सेल्सन, और ये डेनमार्क से हैं, और इन्होंने हराया था कुनलुवत जो थाईलैंड से हैं। अगर बात करें वुमेंस सिंगल टाइटल की तो ये जीते हैं एकेन यामागुची, ये भी जापान से हैं, ठीक है। हु हैज़ वॉन बेल्जियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टपन। विच प्लेयर बिकेम लीडिंग रन स्कोरर इन T20, तो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले T20 में ये बने हैं रोहित शर्मा। तो टॉप रन स्कोरर इन T20 इंटरनेशनल, तो एक नंबर पे रोहित शर्मा, दूसरे में विराट कोहली एंड तीसरे नंबर पे मार्टिन गप्टिल जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू प्ले 100 मैचेस इन ईच फॉर्मेट, तो प्रत्येक प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विराट कोहली। तो इन्होंने टेस्ट 100 से ज़्यादा कंप्लीट कर लिए हैं, ODI 100 से ज़्यादा एंड T20 100 से ज़्यादा कंप्लीट किए हैं। तो ऐसा करने वाला पहला इंडियन प्लेयर बने हैं विराट कोहली, ठीक है। क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड जूडो टाइटल, तो भारत का पहला विश्व जूडो खिताब किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लिंथोई चनम्बम, और ये कहाँ से हैं, तो मणिपुर से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका उम्र है 16 ईयर, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन वुमेंस 57 kg कैटेगरी। फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू यूज़ द AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड CAE राइज ट्रेनिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एयर एशिया इंडिया। तो एयर एशिया इंडिया ये इंडिया का पहला एयरलाइन बना है टू यूज़ CAE's AI ट्रेनिंग सिस्टम टू ट्रेन पायलट। तो CAE ये एक पायलट ट्रेनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, इसके हेडक्वार्टर है कनाडा में। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड, तो विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी साउथ कोरिया। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड वर्ल्ड बैंक डाटा के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है, कितना है, तो 0.81, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे लोएस्ट है। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्ड हाउ मेनी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स, तो टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए टोटल 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया है फॉर टीबी इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट्स को टीबी फ्री बनाया जा सके। और इन डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेंट्रल टीबी डिवीज़न के द्वारा। और इंडिया का टारगेट है कि इंडिया 2025 तक टीबी फ्री बन जाए। इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस विल बी सेटअप इन विच सिटी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलोर। तो इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इसको सेटअप किया जाएगा कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। अगर बात करें इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड हाउस की, तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया इसको डेवलप करा है IIT हैदराबाद ने। अनंगताल लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट या फिर UT, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए दिल्ली। तो ये चर्चा में था रिसेंटली। तो अनंगताल लेक ये दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, और इसको बनाया गया था तोमर किंग अनंगपाल द्वितीय के द्वारा
1060 AD में, ठीक है। अभी यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली अनंगताल लेक को डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ द इंडिया क्लीन एयर समिट हेल्ड। तो इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बेंगलोर। तो इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 इसका ये 4th एडिशन था 2022 में, एंड इसमें डिस्कस किया गया था ऑन एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी थीम थी लुकिंग एट एयर पोल्यूशन थ्रू द क्लाइमेट लेंस। क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम की अनाउंसमेंट की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। तो विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम VDGS 2022 इसको लॉन्च किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। इस स्कीम के तहत जो लोकल कम्युनिटीज़ के वॉलंटियर्स है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी बाय इंडियन आर्मी एंड द पुलिस। इंडिया वॉन विच मेडल एट 2022 एशियन बॉयज़ अंडर 18 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, ब्रॉन्ज मेडल। तो 2022 एशियन बॉयज़ अंडर 18 वॉलीबॉल चैम्पियनशिप इसको होस्ट करा था ईरान ने। विनर्स की बात करें तो चैम्पियन बना है जापान। जापान का यह 3rd टाइटल था। जापान गोल्ड मेडल जीता है। रनर अप रहा था ईरान, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। एंड 3rd प्लेस में था इंडिया। इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है यहाँ पे। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, समीर वी कामत। तो समीर वी कामत ये इंडियन साइंटिस्ट है और ये DRDO के चेयरमैन बने हैं। इन्होंने रिप्लेस करा है G सतीश रेड्डी को। तो DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के। हु इनाग्रेटेड होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल इन पंजाब मोहाली? तो पंजाब के मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। विच सिटी होस्टेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड न्यू मेथड टू प्रोड्यूस शुगर सब्सटीट्यूट xylitol? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, IIT गुवाहाटी। तो एक शुगर सब्सटीट्यूट को बनाने के लिए एक नया मेथड को डेवलप करा है IIT गुवाहाटी ने, और इस शुगर सब्सटीट्यूट का नाम है xylitol। और ये शुगर केन के वेस्ट यानी कि जो शुगर केन का जो कचरा बच जाता है उससे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया गया है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, ओनम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केरल। तो ओनम फेस्टिवल ये एनुअल फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, और ये 10 दिन तक मनाया जाता है केरल में बाय मलयाली कम्युनिटी। विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इन द स्टेट? तो कौन सी राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बाघेल एंड गवर्नर है अनुसुईया उइके। विच कंट्री होस्टेड उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, साउथ कोरिया। तो उल्ची फ्रीडम शील्ड ये इन दोनों कंट्री का लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स है। इसको कंडक्ट किया गया बिटवीन USA एंड साउथ कोरिया। क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा ये ओडिशा कैडर के IAS ऑफिसर हैं। इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। एंड द्रौपदी मुर्मू ये 15th प्रेसिडेंट बने हैं, एंड ये इंडिया के पहले ट्राइबल प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। हु हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड VLSR SAM मिसाइल रिसेंटली? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बोथ ANC यानी कि DRDO एंड इंडियन नेवी। तो
SRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था DRDO एंड इंडियन नेवी के द्वारा फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, और ये कहाँ पे स्थित है तो ओडिशा में। क्वेश्चन है हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट एवर अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियन, तो भारत के पहले अंडर-20 विश्व कुश्ती चैम्पियन कौन बने हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अंतिम पंघाल। तो अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप ये बुल्गारिया के सोफिया में हुआ था। इसमें अंतिम पंघाल भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं एंड बिकेम द फर्स्ट एवर अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियन, ठीक है। और इन्होंने हराए थे एटलिन सागायेवा को, जो कि कजाकिस्तान से है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी थर्ड। तो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स 2022 15th एडिशन था, होस्ट कंट्री था जॉर्जिया। मेडल टेली की बात करें तो इंडिया एंड सिंगापुर इन दोनों कंट्री ने थर्ड रैंक हासिल किया है, 3 गोल्ड मेडल एंड 2 सिल्वर मेडल जीतकर। विच कंट्री होस्टेड 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कनाडा। तो 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस इसको होस्ट करा था कनाडा ने एंड इसमें इंडियन डेलीगेशन को लीड किए थे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन है नमस्ते इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो नमस्ते किस मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो नमस्ते यानी कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते स्कीम, ये स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। तो नमस्ते स्कीम का एम है टू अचीव जीरो फर्टिलिटीज़ इन सैनिटेशन वर्क, तो सैनिटेशन वर्क के दौरान जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं उनका कभी कभार जान भी चले जाते हैं, तो ज़ीरो फर्टिलिटीज़ के टारगेट को अचीव करना नमस्ते स्कीम का एम है। एंड वहीं पे सैनिटेशन वर्क को स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए, है ना। इंडियाज़ फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट, तो अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड। तो इंडियाज़ फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू ट्रैक स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो 10 सेंटीमीटर वाले ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ के चक्कर लगाते हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए ऑब्जर्वेटरी को सेटअप किया जाएगा उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में बाय दिगांतारा, तो दिगांतारे के द्वारा सेटअप किया जाएगा और ये एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे विजिंजम पोर्ट निम्नलिखित में से किस स्टेट में स्थित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केरल में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू प्ले UEFA वुमेंस चैम्पियंस लीग, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मनीषा कल्याण। एंड इसके अलावा सी बिकेम द AIFF वुमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 2021 एंड 2022, AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अगला क्वेश्चन है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स टू इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज़ मार्केटिंग ऑफिस इन विच कंट्री, तो HAL के द्वारा अपना पहला ओवरसीज़ मार्केटिंग ऑफिस किस कंट्री में खोला जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मलेशिया, है ना। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड्स ये अपना पहला इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल ऑफिस ये खोलेंगे कोलालमपुर में मलेशिया में फॉर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस, और ये LCA तेजस इंडिया का फाइटर जेट है। विच स्टेट विल होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स 2022, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मेघालय। एंड फर्स्ट एडिशन को होस्ट करा था मणिपुर। विच बैंक लॉन्च न्यू कैंपेन विजिल आंटी टू हेल्प टैकल साइबर फ्रॉड्स, तो साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए किस बैंक ने नया अभियान जिसका नाम है विजिल आंटी शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक इसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड CEO है शशिधर जगदीशन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अनवेल्ड मंथन प्लेटफॉर्म फॉर बेटर इंडस्ट्री एंड R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अजय कुमार सूद।
जो कि प्रेजेंट टाइम इंडिया के PSA यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है। तो मंथन ये इंडियाज़ प्लेटफॉर्म है फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन और इसका एम है टू प्रमोट R&D कोऑपरेशन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, एंड टू अचीव इंडियाज़ साइंटिफिक मिशन एंड यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड पालन 1000 नेशनल कैंपेन एंड पेरेंटिंग ऐप। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारती परवीन पवार। तो रिसेंटली लॉन्च किया गया है इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ भारती परवीन पवार के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया है और इसका एम है टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड टू टेक केयर ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज अ चाइल्ड आफ्टर बर्थ। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ ड्रोन सर्विस मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश लॉन्च द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई और ये सेप्पा से लेकर छाएंग तजो तक चली थी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू हाई लेवल यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस फ्रॉम इंडिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अलकेश शर्मा। तो अलकेश कुमार शर्मा ये इंडिया के IT सेक्रेटरी हैं। इनको अपॉइंट किया गया है टू हाई लेवल 10 मेंबर यूनाइटेड पैनल ऑन इंटरनेट गवर्नेंस एंड इनके अलावा मारिया रेसा जो कि नोबेल प्राइज़ विनर थे फ्रॉम फिलीपींस, इनको भी अपॉइंट किया गया है एंड इन लोगों को अपॉइंट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ मारवाड़ी वॉरियर दुर्गादास राठौर इन विच सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान में। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनवील करा है स्टैच्यू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर इन जोधपुर राजस्थान। विच स्टेट पुलिस वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर्स। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी तमिलनाडु और ये दिया गया है इंडिया के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू UNFCCC एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए साइमन स्टेल। तो साइमन स्टेल फ्रॉम ग्रेनिडा है ना, इनको अपॉइंट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और इसकी हेडक्वार्टर है जर्मनी के बॉन में। हु हैज़ वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए रणवीर सिंह। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 इसके विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है रणवीर सिंह फॉर 83 मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस शेफाली शाह जलसा के लिए एंड बेस्ट फिल्म 83। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च वर्चुअल स्पेस म्यूजियम जिसका नाम है स्पार्क। तो स्पार्क नाम का वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक है। तो स्पार्क ये एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है जिसको लॉन्च किया है इसरो ने एंड दिस म्यूजियम विल शोकेस डिजिटल कंटेंट रिलेटेड टू वेरियस इसरो मिशन इन इंटरेक्टिव मैनर। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड लक्की बिल एप्लीकेशन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। तो लक्की बिल ऐप इसको लॉन्च करा है केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन ने और इस लक्की बिल एप्लीकेशन में पीपल कैन अपलोड ओरिजिनल बिल्स और ओरिजिनल बिल्स को इस एप्लीकेशन में अपलोड करने के बाद वो प्राइज जीतने का चांस पा सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म ऑन द टीन 2.0 प्लेटफॉर्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक ये भारत का पहला बैंक बना है टू लिस्ट इट्स पेमेंट गेटवे ऑन द न्यू टैक्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है टीन 2.0 प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो टीन 2.0 ये प्लेटफॉर्म है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हरियाणा। तो चिराग यानी कि चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट स्कीम, इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट स्कूल के EWS स्टूडेंट हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं, उसको बजट प्राइवेट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एग्स एंड मिल्क स्कीम फॉर आंगनवाड़ी चिल्ड्रेन? ठीक है, तो आंगनवाड़ी चिल्ड्रेन के लिए एग्स एंड मिल्क स्कीम को लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम, और ये स्कीम 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड ब्रेकफास्ट। हु विल बी ऑनर्ड विद द कर्नाटका रत्न अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी पुनीत राजकुमार। और ये कन्नड़ फिल्म स्टार थे पुनीत राजकुमार, कन्नाडा फिल्म एक्टर थे, हाल ही में इनका निधन हो गया था एंड इनको रिसेंटली कर्नाटका रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कर्नाटका के। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है हु विल बी ऑनर्ड विद द सेविलियर डी ला लीजन डी ऑनर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शशि थरूर। तो लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो शशि थरूर को सिविलियर नाइट डी ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन टू विन द लिस्बन ट्राइनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मरीना तबस्सुम, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो ये बांग्लादेशी आर्किटेक्ट हैं, फर्स्ट साउथ एशियन टू विन द प्रेस्टिजियस लिस्बन ट्राइनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्मार्ट ई-बिट सिस्टम फॉर पुलिस? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरियाणा। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है ऐप बेस्ड स्मार्ट ई-बिट सिस्टम इन गुरुग्राम फॉर पुलिस अटेंडेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय गुरुग्राम पुलिस। तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो दनोरी या फिर इसको कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर के नाम से जाना जाता है और ये साउथ कोरिया का पहला लूनर यानी कि मून मिशन है जिसको लॉन्च करा है स्पेस एक्स ने, और इसके लिए रॉकेट यूज़ किया गया था फाल्कन 9 का। खैयम ये ईरान का सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा रसिया ने। इंडिया का पहला आरटीपीसीआर टेस्ट किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स डिजीज़ इसको लॉन्च किया गया है और इसको अनवील किया गया था प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद के द्वारा, और इसको डेवलप करा है ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स ने, जो कि मुंबई में स्थित है। जेम्स वेब दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च किया था एंड रिसेंटली ये एक ब्यूटीफुल इमेज को कैप्चर किया है जुपिटर का, और जुपिटर ये बिगेस्ट प्लैनेट है यूनिवर्स का। इसके बाद MOU के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड बांग्लादेश ने MOU साइन करा है टू सप्लाई इमरजेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। रॉयल एनफील्ड एंड यूनेस्को ने आपस में साझेदारी की है टू प्रमोट इंडियाज़ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कर्नाटका गवर्नमेंट एंड ईसा फाउंडेशन जिसके फाउंडर हैं सदगुरु, इन दोनों ने MOU साइन करा है टू प्रमोट एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। टाटा न्यू ये सुपर ऐप है टाटा ग्रुप का एंड HDFC बैंक, इन दोनों ने पार्टनरशिप करी है टू लॉन्च 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, और इन दोनों क्रेडिट कार्ड का नाम है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है ICICI बैंक एंड NPCI ने आपस में पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च रुपे क्रेडिट कार्ड, और इसका नाम होगा ICC बैंक कोरल रुपे क्रेडिट कार्ड। बुक्स एंड ऑथर्स को देख लेते हैं। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने रिलीज़ करा है एक बुक जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स, और इनके ऑथर हैं संजुक्ता दास। बीबी माई स्टोरी ये ऑटोबायोग्राफी है बेंजामिन नेतान्याहू का, जो कि फॉर्मर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे। अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19
इसको लॉन्च किया गया था एम वेंकैया नायडू के द्वारा, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। और ये एक कंपाइलेशन है सेलेक्टेड आर्टिकल्स के अरुण जेटली के, ठीक है। इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री, इनके लेखक हैं पुलाप्रे बालाकृष्णन, ठीक है। फ्री फॉल माय एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग, इनके लेखक है मल्लिका साराभाई। इसके बाद अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले सत्येंद्र प्रकाश, ये न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB के। अगस्तो तानो कौमे, इनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। श्वेता सिंह को डायरेक्टर बनाया गया है PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के। ऋषभ पंत, ये उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रिसेंटली 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू RBI सेंट्रल बोर्ड। कौन कौन से हैं? तो सतीश काशीनाथ मराठे, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, रेवाथी अय्यर एंड सचिन चतुर्वेदी। उसके बाद है राज किरण राय, ये MD बने हैं NAVFID यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के। अनुज पोद्दार बिकेम MD एंड CEO ऑफ बजाज इलेक्ट्रिक्स। देवाशीषा मोहंती, ये ओडिया साइंटिस्ट हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी कि NII। और NII ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अंडर DBT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये न्यू दिल्ली में स्थित है। सजित शिवानंदन, इनको अपॉइंट किया गया एज अ हेड ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। के सुब्रमण्यन बिकेम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड IMF के हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। महेंद्र शाह MD एंड CEO बने हैं IDFC लिमिटेड के। पास्ट अवे यानी कि हाल ही में जिनका अभी निधन हुआ है उनको देखने वाले हैं। तो निर्मला मिश्रा, ये वेटरन बंगाली सिंगर थी, हाल ही में इनका निधन हो गया है। जॉनी फेमेकॉन, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियन। AIADMK के पहला MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माया थेवार, ये तमिलनाडु से थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अमिताभ चौधरी, ये फॉर्मर BCCI सेक्रेटरी थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। नारायण, ये केरला के फर्स्ट ट्राइबल नोवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। समर बद्रू बनर्जी, फॉर्मर ओलंपिक फुटबॉल कैप्टन, इनका भी निधन हो गया है। सैयद सिप्ते राजी, फॉर्मर झारखंड गवर्नर, पास्ड अवे। अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला, वेटरन प्रोड्यूसर, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। उसके बाद है डेज एंड थीम्स। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को। जेवलिन थ्रो डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं 7 अगस्त को? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने इसी दिन भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो करके, ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को, एंड इसकी थीम थी लेट्स प्लेज टू डोनेट ऑर्गन्स एंड सेव लाइव्स। इसके बाद है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इसको ऑब्जर्व की जाती है 14 अगस्त को, और इसकी घोषणा की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में। 76 इंडिपेंडेंस डे, ये 15 अगस्त 2022 में मनाया गया है। वर्ल्ड बायोफ्यूल्स डे 10 अगस्त को मनाया जाता है, एंड इसकी थीम थी बायोफ्यूल्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड रूरल इनकम। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को मनाया जाता है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023, ये होगा इंदौर में, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। नेक्स्ट है गुजराती। वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे 24 अगस्त को मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वीर नर्मद, जो कि गुजराती राइटर थे। इंटरनेशनल डॉग डे 26 अगस्त को। वुमेंस इक्वलिटी डे 26 अगस्त को, थीम थी हार्ड वॉन नॉट डन। नेशनल स्पोर्ट्स डे या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 29 अगस्त को मनाया गया था।
इसके बाद सुपरलेटिव करंट अफेयर्स हैं। तो पीएम मोदी ने रिसेंटली डेडिकेट किया है इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल और इसका नाम है स्मृति वन। इसकी स्थापना की गई है भुजियो हिल्स में, जो कि भुज गुजरात में स्थित है। गुजरात बिकेम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी। मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। मैक रदरफोर्ड, जिसकी उम्र है 17 ईयर्स, बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड सोलो। तो अकेले ही पूरे दुनिया की सैर की है और इसका नाम है मैक रदरफोर्ड। बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम के ऊपर। फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 इसको जीता है मैक्स वर्स्टपन ने। वुमेंस यूरो 2022 ये एक फुटबॉल चैंपियनशिप था, इसको जीता है इंग्लैंड ने एंड रनर अप रहा था जर्मनी। प्रियंका गोस्वामी बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन मेडल इन रेस वॉक एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एल्डोस पॉल बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल इन ट्रिपल जंप इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। चेस ओलंपियाड 2026 ये होस्ट किया जाएगा उज्बेकिस्तान में। वहीं पे अगर बात करें 44th चेस ओलंपियाड की, तो इसको होस्ट किया था इंडिया ने। 2022 UEFA सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट था, चैंपियन रहा था रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब और इन्होंने हराया था इंट्रेस्ट फ्रैंकफर्ट को, ठीक है, फ्रैंकफर्ट को। कैरन पोलार्ड ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट प्लेयर हैं, बिकेम द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 T20 मैचेस। डीजे ब्रावो बिकेम फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 600 T20 विकेट्स, है ना। यहाँ पे 600 T20 मैचेस हैं एंड यहाँ पे 600 T20 विकेट्स। ये डीजे ब्रावो ये भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। तमारा वालकोट फ्रॉम USA लिफ्टेड 737.5 kg टू ब्रेक द पावर लिफ्टिंग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसका नाम है तमारा वालकोट। कहाँ से हैं? तो USA से हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेंस हॉकी लीग अंडर 16 ये होगा कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। फोर्थ एडिशन ऑफ स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट 2022 ये होगा कोलकाता में। फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेंस IPL ये होगा मार्च 2023 से शुरू होगा। 2022 सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट ये इसके होस्ट कंट्री हैं मलेशिया, है ना। ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगैसी इन्होंने 28th अबू धाबी मास्टर्स के टाइटल को जीता है और ये डेविड एंटन को हराकर जीता है, ठीक है, जो कि स्पेन से हैं। UEFA बेस्ट प्लेयर अवार्ड्स 2021 एंड 2022 की बात करें तो मेंस कैटेगरी में जीता है करीम बेंजेमा फ्रांस से एंड वुमेंस कैटेगरी में एलेक्सिया पोटेलास। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो रिसेंटली जी ने सोनी पिक्चर्स के साथ मर्जर किया है। इंडिया का पहला ऑल वुमेन रन कोऑपरेटिव बैंक ये इस्टेब्लिश किया जाएगा राजस्थान में। अमेजन इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडियन रेलवे टू बूस्ट डिलीवरी, है ना। मॉर्गन स्टैनली इंडियाज़ GDP ग्रोथ रेट को एस्टिमेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इसके अकॉर्डिंग कितना होगा? तो 7% और ये फास्टेस्ट है एशिया में। कर्नाटका बैंक ने रिसेंटली टर्म डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है KBL अमृत समृद्धि। रिसेंटली SBI ने यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अपना पहला ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप और ये कहाँ पे खोला गया है? तो बेंगलुरु में। HDFC बैंक रिसेंटली अपना पहला ऑल वुमेन ब्रांच खोला है कहाँ पे? तो नॉर्थ केरला में। रिसेंटली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा RBI के द्वारा और इसकी अनाउंसमेंट की थी निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच 2022 में, ठीक है। तो हाँ, जल्द ही इसको लॉन्च किया जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी RBI के द्वारा। ICRA यानी कि ये एक इंडियन रेटिंग एजेंसी है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का GDP ग्रोथ रेट होगा 12 से 13% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023।
इंडिया रिसेंटली ओवरटेक किया है चाइना एंड यूके को एंड बिकेम वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर। अवार्ड्स के करंट अफेयर्स को देखते हैं तो रिसेंटली स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को लद्दाख के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फहमीदा अजीम जो बांग्लादेश से हैं, इन्होंने रिसेंटली पुलित्जर प्राइज़ 2022 को जीता है। किस कैटेगरी में? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री के कैटेगरी में। मिस दीवा यूनिवर्स 2022 इसको जीता है दिविता राय, कर्नाटका से हैं। एप्स एंड पोर्टल्स की बात करें तो राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल टू ब्रिंग ऑल अवार्ड्स अंडर वन प्लेटफॉर्म, इसको लॉन्च करा है यूनियन गवर्नमेंट ने। ऑल थिंग्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये इंडिया का पहला वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल है फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसको लॉन्च करा है HDFC ERGO ने, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मोहाली पंजाब में स्थित है और इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम के ऊपर रखा जाएगा। रिसेंटली गूगल ने लॉन्च करा है इंडिया की उड़ान टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया विल सप्लाई 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल फ्रॉम अप्रैल 2023। 23rd सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग, इसकी अध्यक्षता करी थी अमित शाह ने जो कि होम मिनिस्टर हैं। कहाँ पे? तो भोपाल में इसकी अध्यक्षता की गई थी। आज़ादी क्वेस्ट ये एक सीरीज़ है ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स का, है ना, ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इसको लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा। ड्रीम सेट गो ये एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है और इसका ब्रांड एम्बेसडर बना है सौरभ गांगुली। नोएडा ट्विन टावर हाल ही में इसको डिमोलिस्ट किया गया था। कब किया गया था? तो 28 अगस्त 2022 को। रिसेंटली गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने अनाउंस किया है टू इम्प्लीमेंट 100% NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन हायर एजुकेशन, और NEP को लॉन्च किया गया था 2020 में। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन अपॉइंटेड एज सेबी होल टाइम मेंबर, ठीक है। 8th इंडिया इंटरनेशनल MSME स्टार्टअप एक्सपो एंड समिट 2022 ये हुआ था न्यू दिल्ली में। संतोष अय्यर विल बी द फर्स्ट इंडियन MD एंड CEO ऑफ मर्सरीज बेंच इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में मर्सरीज बेंच के पहला इंडियन MD एंड CEO बना है संतोष अय्यर। अभिजीत सेन ये इमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, हाल ही में इनका निधन हो गया है और इनको 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऑस्कार विनिंग पिक्सार एनिमेटर राल्फ एग्लेस्टोन, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड चिराग स्कीम फॉर EWS स्टूडेंट्स। तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब।